नमस्ते जी। क्या हाल चाल आप सभी के। फाइनली काफ़ी दिनों बाद, नहीं ऐसा नहीं है, मतलब एक दिन बाद कल हम व्लॉग नहीं डाल पाए। एक्चुअल में कल हमें ये Q&A सेशन शूट करना था, पर किन्हीं वजहों की वजह से हम ये Q&A सेशन शूट नहीं कर पाए, तो इसे आज हम शूट कर रहे हैं। ये अच्छा ही हुआ वैसे तो, कि बहुत सारे लोगों को अपने सवाल देने का टाइम मिल गया। हमने एक पोस्ट डाली थी कि भाई आपका कोई भी सवाल हो। यूजुअली हम Q&A सेशन मेरे ख्याल से अभी तक हमने बस एक बार किया होगा। दिस इज़ सेकेंड टाइम। अभी ये दूसरी बार हम Q&A सेशन कर रहे हैं। एक बार भी नहीं किया, मुझे याद ही नहीं कि एक बार भी किया या नहीं किया है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। शुरू करते हैं। और मज़े की बात यह है कि भाई मैंने भी अभी तक आपके सवाल पढ़े नहीं हैं। मुझे लगा कि जब मैं पढ़ूँ तो वीडियो में ही एक्सप्रेशन आना चाहिए सो इट विल बी मोर नेचुरल। ठीक है, शुरू करते हैं इस Q&A सेशन को। लेट्स गो। पहला सवाल है बिपाशा शुक्ला जी का, कि सारिका दीदी और आपने कौन से कॉलेज से पढ़े हो, और सारिका दीदी की एजुकेशन कितनी है, एंड लव योर व्लॉग्स एंड कीप मेकिंग एंड सेंडिंग लव्स और दिस, मतलब बहुत सारा प्यार, यही कहना चाहती हैं। तो बिपाशा जी, हम लोग पढ़े हैं, हम दोनों एक ही सेम कॉलेज से पढ़े हैं। हम दोनों ने जर्नलिज्म किया है, मास कॉम। सारिका जी ने किया है मास्टर्स इन जर्नलिज्म, मैंने किया है बैचलर इन जर्नलिज्म। जैसा कि सब लोग जानते हैं, सारिका मेरी सीनियर थी, तो हम दोनों ने सेम कॉलेज से किया। कॉलेज का नाम है टेक वन स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन, जहाँ से हम दोनों ने किया था। कोई ज़्यादा बड़ा कॉलेज नहीं था, एक इंस्टीट्यूट टाइप का ही था। उसके पीछे की भी एक स्टोरी है, कभी फुर्सत में वो स्टोरी बताएंगे कि कहाँ तक हम उस कॉलेज से पहुँचे। मतलब उसकी, सारिका की एक अलग स्टोरी है उस कॉलेज तक पहुँचने की, मेरी एक अलग स्टोरी है। किसी दिन मिल बैठेंगे जब यार तो सुनाएंगे कहानियाँ। अगला सवाल है योगेश जी के लिए। उन्हें व्लॉग्स में मम्मी बहुत पसंद है, और उनका सवाल ये है कि भैया व्लॉग की टाइमिंग क्यों नहीं ज़्यादा बनाते। देखो, मैं बनाता हूँ 10 से 15 मिनट तक का व्लॉग, ठीक है। कोशिश करता हूँ 10 से 15 मिनट हो, 11 मिनट 12 मिनट कई बार ये। हमें डेली अपलोड करना है व्लॉग, और डेली ऐसा नहीं है कि हम लोग 24 घंटे ऐसे ही रहते हैं और बड़ा मतलब मज़ेदार ही चल रहा है। कई कई बार दिन अच्छा गुजरता है तो उस दिन 15-16 मिनट 17 मिनट तक का भी हम डाल देते हैं। ऐसा है कि कई बार कुछ एक्साइटिंग होता है, कुछ दिखाने लायक होता है, तो उस दिन हम लोग कर लेते हैं। पर अगर किसी दिन वही नॉर्मल दिन चल रहा है, मैं सुबह उठा, अपना काम किया, अपना वीडियोस मैं क्रिएट कर रहा हूँ या मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ, तो आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू। ठीक है, तो अगर पूरे दिन में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जो थोड़ा सा अलग हो हमारे रूटीन से, तो फिर उसमें मज़ा नहीं आता। और मैं नहीं चाहता कि मैं सिर्फ ऐसे लेंथ बढ़ा दूं कि मे बी यू लव अस, तभी आपको आधे घंटे का कंटेंट देखने का मन करता है, पर हमें सभी उस लोगों के बारे में सोचना पड़ता है जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो कि जो लोग पसंद कर रहे हैं फिर आधे घंटे का बनाए वो भी ना पसंद करने लगे। अब आई डोंट नो कि किसका क्या प्रेफरेंस है। आप लोग मतलब कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कितने टाइम का व्लॉग पसंद है, 10 मिनट का, 15 मिनट का, 12 मिनट का, या फिर 20 मिनट का, आधे घंटे का। तो बताइए, आई लव टू नो कि आपका क्या कहना है। अंकिता जी पूछती हैं कि फर्स्टली लव योर होल फैमिली, शुक्रिया। माय क्वेश्चन इज़ कि आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा मोमेंट आया है जब आपको अपनी फैमिली के सामने एम्बेरसमेंट हुई है, और आपने उस सिचुएशन को कैसे फेस किया। मैं बीटेक कर रहा था पहले, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता। तो बीटेक ड्रॉप की तब भी बहुत बड़ा एम्बेरसमेंट था, और मतलब वो फ़नी तो नहीं था। इन्होंने बोला है, मुझे लग रहा है ये फ़नी किस्सा जानने की कोशिश कर रही है, बट हाँ, मैंने जब बीटेक ड्रॉप किया बहुत ज़्यादा एम्बेरस किया था मम्मी पापा सबको। उनकी कुछ उम्मीदें थी, वो उम्मीदें टूट गई थी। बट हाँ, और मेरे पास ना मम्मी का एक इंटरव्यू भी है। मैंने ऐसे जब बीटेक ऐसे ड्रॉप करके आया था, तो ऐसे ही कुछ फ़नी वे में हम इंटरव्यू ले रहे थे, तो मैं ऐसे मम्मी को पूछ रहा हूँ कैसा लग रहा है आपको, आपका लड़के ने बीटेक ड्रॉप कर दिया मम्मी बड़े दुख से बोल रही है। क्या बोले अब, ऐसा उस वीडियो में, बहुत फ़नी वीडियो है, मैंने कुछ दिन पहले देखी थी, एंड इट्स रियली ग्रेट। कभी अगर होगा तो आई विल शेयर विद यू गाइस। निशा चौधरी बोलती हैं, माय क्वेश्चन इज़ फॉर हरीश, हु इज़ दिस लव फ्रॉम हिस्सा। इसकी पंटर है इसकी सेटिंग है, सेटिंग हमें नहीं पता भाई क्या है, दोस्त है क्या है क्या नहीं है, हम तो ऐसे ही मज़े ले लेते हैं। बाकी अब ये जाने क्या चल रहा है। भैया, व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर अ बेबी, बेबी अभी तो मैं ही बेबी हूँ ये जो पहले वाला सवाल था, ये था प्राची श्रीवास्तवा का। सोनाली जी कहती हैं, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा ड्रीम कौन सा है। ड्रीम मेरी लाइफ का, ऐसा तो अभी मतलब मैंने कोई डिसाइड नहीं किया है कि ऐसा कोई ड्रीम। देखो, मेरा ड्रीम के बारे में मानना थोड़ा सा डिफरेंट है।
मैं ये सोचता हूँ कि भैया ड्रीम ड्रीम तो सभी के ही रहते हैं कि भैया हाँ गाड़ी लेनी है, घर लेना है, ये है वो है, बट अपने प्लान होते हैं, है ना। अपन प्लान करते हैं कि भैया 1 साल में ये करेंगे, 2 साल में ये करेंगे, तो वैसा प्लान है। और अभी तो व्लॉग्स चल रहे हैं, साथ में दूसरा चैनल चल रहा है, इंस्टाग्राम चल रहा है, तो अभी इनके रिलेटेड ही प्लान है कि इनको एक लेवल पे ग्रो किया जाए, जहाँ पे अगर व्लॉग बहुत ज़्यादा ग्रो होते हैं, वर्ल्ड टूर करने का प्लान है विद फैमिली कि हाँ यार फैमिली के साथ वर्ल्ड टूर करेंगे, हम जाएंगे। तो ऐसे मैं कभी कभी मम्मी को बोल भी देता हूँ, तो मम्मी ऐसे सोचते हैं अरे यार ये तो बच्चा है। सो बट मेरे प्लान्स हैं, अगर ऐसा होता है तो वी विल डेफिनेटली डू इट। अभी तो यही चल रहा है लाइफ में, अगर कुछ नया चलता है तो वी विल डेफिनेटली लेट यू नो। एज़ा, एज़ा नाम है इनका। शादी करके लाइफ अच्छी है या शादी से पहले अच्छी थी, क्या चेंजेस आए? बट बाय द वे लव यू फ्रॉम जम्मू। शुक्रिया, जम्मू वाले लोग मुझे बहुत पसंद है। शादी मतलब ये पूछना चाहते हैं शादी से पहले लाइफ अच्छी थी या शादी के बाद अच्छी थी? अपनी दोनों ही अच्छी हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि शादी से पहले अच्छी थी कि शादी के बाद अच्छी थी। हाँ, थोड़ी सी आपको रिस्ट्रिक्शन हो जाती है व्हेन यू आर विद योर फैमिली। ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे लोग एक साथ रहेंगे, तो उसके साथ आपके अलग चैलेंजेस आ जाते हैं। बट लाइफ इज़ ऑल अबाउट दिस कि आपके लाइफ में हमेशा नए चैलेंजेस आएंगे, तो ऐसा आप नहीं सोच सकते। सिंगल लाइफ के अपने चैलेंज है ना। उधर सोच रहे हैं कि यार शाम को खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, अब आपको खाना भी मिल रहा है, प्रेस किए हुए कपड़े भी मिल रहे हैं, धुले हुए कपड़े भी मिल रहे हैं, घर भी साफ मिल रहा है, सब अपने आप हो जा रहा है, एंड यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर करियर। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। तो वो बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सब लाइफ के अपने अपने चैलेंजेस हैं, इसको अच्छा बुरा में हम लोग नहीं बांट सकते। आपकी मम्मी कितनी प्यारी है? इतनी। ये क्या सवाल होता है? राहुल गुजर, मैं तो आपसे एक बार कहना चाहता हूँ कि आप हमेशा आंटी को ऐसे ही खुश रखना। नहीं, हम कोड़े मारेंगे। मम्मी को सब खुश ही रखते हैं। कह रहे ऐसे ही खुश रखना। गुनगुन सहगल, हेलो सर, आपकी और मैम की बर्थडे डेट क्या है? मेरी बर्थडे डेट है 6 सितंबर, और सारिका की बर्थडे डेट है शायद 8 नवंबर। मैं इसमें कंफ्यूज रहता हूँ, शायद 8 है, 8 ही होगी, 9th नहीं है, 7th भी नहीं है, 8th ही है। ठीक है, 8 नवंबर। और अगर गलत होगा तो ये पार्ट अपने आप कट जाएगा। तो समझ जाइएगा। स्वास्थी जी ने पूछा है कि हरीश भैया की जीएफ ही। यही यही ऐसे ऐसे वाली इमोजी बनाई है ना उसने। निशा झा, क्या आपकी मम्मी का लव मैरिज हुआ है? अरे पगलेट हो गए हो का? पापा ने तो शक्ल भी नहीं देखी थी, सीधा सरप्राइज पैकेज आया था, पैक्ड रहता सब कुछ। दर्शना, मेरा क्यों ये है सर? क्यों ये है? टू मच शॉर्टकट यू नो। मेरा क्यों लिख दिया सीधा। जब आपको फर्स्ट लव हुआ था तब कितने ईयर्स के थे? पहली बार हमको प्यार का स्वाद चखने को मिला था। प्यार पहली बार ऐसा, वैसे तो सबका फर्स्ट लव टीचर ही होता है, वो टीचर को देखते सब प्यार हो जाता है। ऐसे लड़की वड़की की बात करें तो मेरे ख्याल से मैं रहूँगा 16 17, पर ऐसा उसने मुझे भाव नहीं दिया, मेरे को अपनी तरफ से प्यार हो गया था। उसको कुछ नहीं, उसको नहीं मतलब भाई साहब। मुर्मू, अगर मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो बोल दीजिए गा मुझे, मतलब करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। सो हाउ यू कम टू, मतलब ये यही पूछना चाह रहे हैं यूट्यूब पे कैसे आए? यूट्यूब और मेरा नाता आज का नहीं है, 2015 का है। 2015 में हमने एक चैनल बनाया था, फिर वो चैनल चल गया था सही ठीक ठाक। 2015 में 20,000 सब्सक्राइबर थे उस पर। फिर देन वी थॉट कि यार ये नहीं चलेगा, फिर भी चेंज द प्लान, और फिर मैं कुछ काम करने लग गया, कॉलेज लाइफ में बिज़ी हो गया। फिर मैंने इतना ज़्यादा यूट्यूब नहीं बनाया, पर उसके बाद फिर व्हेन वी टिकटॉक पे चलने लगे, और फिर उसके बाद धीरे धीरे इंस्टाग्राम पे किया, फिर इंस्टाग्राम से यूट्यूब पे आए, फिर अभी व्लॉग इन थे, व्लॉग का मेरा मन भी था, तो हमने फाइनली एक व्लॉग चैनल ओपन कर लिया। कुक्कू जी पूछते हैं, आप बचपन में गर्मियों की छुट्टी में नानी के गांव जाते थे? गर्मियों की छुट्टियों में हम जाते हैं नानी के घर, और भाई साहब हमारा नानी का घर मुझे बड़ा याद आता है। मतलब मेरी, अब कैसे बताऊँ, नानी ही है, ठीक है। तो नानी के घर मेरा बड़ा अच्छा था, कुआं था उनके घर पे, ट्रैक्टर व्रैक्टर रहते थे, और ऐसे प्रॉपर जैसे बेसिकली गांव का घर होता है, और बड़ा ऐसे मज़ा करते थे उनके घर में। तो ऐसे गर्मियों की छुट्टियों, नानियों के घर की यादें मेरे दिमाग में बहुत है। ये ज़्यादा पर्सनल नहीं हो रहा है? ये 10th के परसेंटेज हैं। बताओ, ज़्यादा ये ज़्यादा हो रहा है भाई साहब? कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? बता रहा हूँ बता देंगे, चल कोई नहीं।
10th में कितनी परसेंटेज आई थी और किसी सब्जेक्ट में आप कभी फेल हुए हो? सब्जेक्ट में फेल हुआ? हम क्लास में फेल हो गए हैं। सब्जेक्ट की बात कर रहे हो? सो आई फेल्ड इन 6th स्टैंडर्ड। उस टाइम मुझे कराटे करने का बड़ा जोश चढ़ा था, तो कराटे ही खेल रहे थे, पढ़ ही नहीं रहे थे। तो फिर उसके बाद 8th की परसेंटेज थी 8.2, आई थिंक 8.2 या 8 CGP के करीबन था मेरा, ठीक है। तो 80% के करीबन। किसी ने पूछा कौन सा कैमरा यूज़ करते हो? यूजुअली मैं अपने इसी फ़ोन से, ये है 11 Pro Max, इसी से मैं शूट करता हूँ। बाकी सारिका का 13 है, कई बार हम 13 से भी शूट कर लेते हैं। फिर अगर कैमरा हमारे पास रहता है तो कैमरा है Sony A7S II, तो उस 2 नहीं 3, तो उससे भी शूट कर लेते हैं। तो ऐसा हमारा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलरली इसी से शूट करेंगे। जैसे अभी ये जो फुटेज आ रही है ये DSLR से है, विच इज़ कॉल्ड Sony A7S III, ठीक है। तो इससे हम यूज़ कर लेते हैं और साउंड अभी इससे आ रही है। आप एक बार बिहार ज़रूर आना, ज़रूर। आप टिकट भेज दीजिए, मैं आ रहा हूँ। आप और भाभी यूपी कब आओगे? अभी हमने सोचा ठंड में हम 10-15 दिन की छुट्टियाँ लेंगे और सारिका के गांव जाने का प्लान है। सोच रहे हैं उस साइड जाएंगे, क्योंकि मैं अभी यूपी साइड नहीं घुमा हूँ। जो ये अपना अयोध्या है, वाराणसी है, लखनऊ है, ये 2-3 जगह मुझे घूमना है, मुझे बड़ा मन है। तो लेट्स सी कि इन सर्दियों में राजस्थान या इनमें से यूपी में से एक का प्लान बनाएंगे। सारिका भाभी ने मेकअप कहा, उसने पता नहीं भाई, मेरे को तो पता नहीं उसने लास्ट टाइम मेकअप कहाँ किया, क्या नहीं किया। मैंने तो बस ऐसे देखा कि भाई हाँ ये मेकअप कर रही है, ठीक है। तो मेरे को नहीं पता, वो सारिका से पूछना पड़ेगा। वैसे तो मुझे जहाँ तक पता है उसकी फ्रेंड्स ने सिखाया होगा या यूट्यूब से सीखा होगा। उसके अलावा कश्मीर कब आओगे? कश्मीर भैया आने का प्लान तो है, मेरा लद्दाख जाने का प्लान है, पर वो बन नहीं पा रहा। 3 साल हो गए, बीच में कोविड आ गया, चीज़ें हो गई। एधी जी ने पूछा है कि इनकम कितना है? दाल रोटी चल रही है भैया, ऐसा कुछ नहीं, हमारे करोड़ों के बक्से गा रहे हैं घर में। माई फेवरेट व्लॉगर इज़ व्लॉगर में मुझे गौरव तनेजा पसंद है, फ्लाइंग बीस्ट मुझे सही लगता है। मैं एज अ पर्सन भी मिला हूँ भाई से, और ग्रेट पर्सन, मतलब मज़ा आता है, डाउन टू अर्थ है, और बड़ा मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब से बोलना नहीं चाहिए, उनके जैसा मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर है, या मेरा उनके जैसा है, या उनका मेरे जैसा, जैसे भी बोल लूँ। पर मुझे ऐसा लगता है वो सेंस ऑफ ह्यूमर लेवल सेम है, मतलब हम दोनों मजाक कर पाते हैं। तो फ्लाइंग बीस्ट है गौरव तनेजा, वो मुझे पसंद है। गौरव कपूर भी मुझे पसंद है, ही इज़ गुड ऑल्सो। मुझे उसके व्लॉग देखना बहुत पसंद है, जिस तरीके से वो मतलब स्पॉन्टेनियस चीज़ें करता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं मतलब उस टाइप के ही बनाता हूँ। तो वो सेम जब हम बनाते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि सेम मतलब कंटेंट सेम नहीं, पर जिस तरह की कॉमेडी, जिस तरह के पंचेस होते हैं, दोनों के व्लॉग्स में सेम ही होते हैं। इसमें बहुत सारे लोगों ने अपने पर्सनल सवाल लिख दिए हैं कि भैया मैंने किसी को ब्लॉक कर दिया है तो क्या करें, या मैंने मतलब शादी कैसे लड़के से करनी चाहिए। और ये सवाल हम छोड़ देते हैं। ये सवाल हम दूसरे चैनल पर डिस्कस करेंगे, जहां हम रिलेशनशिप, लव लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मेन चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, अगर वो चेकआउट नहीं किया तो आप जाके चेकआउट कीजिए। और आज के लिए इतने ही सवाल लेते हैं, और अगली बार कुछ नई बात करेंगे और कुछ नई चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतने ही सवाल लेते हैं, और होप सो कि आपको ये Q&A सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो फिर हम हर महीने एक ऐसे Q&A सेशन कर दिया करेंगे, ठीक है। और बहुत सारा प्यार दीजिए। अभी आई डोंट नो यूट्यूब की तरफ से कुछ हो रहा है या इंगेजमेंट बहुत कम हो रही है, तो कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम लोगों को साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो भी करना करें, बस बहुत कुछ करें चैनल के साथ, है ना। बहुत कुछ मतलब सही वे में करें। ठीक है, दैट्स इट। शुक्रिया, मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, बाय।